का पानी है, खाता रहूं पीता रहूं, खाता रहूं पीता रहूं, तेरी ही महिमा मैं गाता रहूं। थैंक यू लॉर्ड। तू परफेक्ट परमेश्वर है खुदा बाप, तेरी बातें परफेक्ट हैं खुदावन, तेरे काम परफेक्ट हैं खुदावन, तेरा सोचना तेरा कुछ करना सब परफेक्ट है खुदावन। तू परफेक्ट परमेश्वर खुदावन, आज का वचन इनकी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। आज आपको वचन देने पर मैं आनंदित महसूस कर रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उस वर्ड के द्वारा आपको फ्री करेगा, डिलीवर करेगा। बहुत दिनों पहले परमेश्वर की आत्मा ने ऐसे रेवलेशंस मेरे पे जाहिर करना शुरू किया, और मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर जो है वो परफेक्ट परमेश्वर है। नंबर से मैंने आपको बताया कि क्यों 7 नंबर परमेश्वर का नंबर है। 7 स्पिरिट्स, 7 कलीसियाएं, 7 दीवट। यीशु मसीह ने 7 मिरेकल्स किए सबत के दिन, सिर्फ जो सबत के दिन किए 7 मिरेकल्स परमेश्वर ने किए। 7 दुबकियां नमान ने मारी। 7 हफ्ते के दिन होते हैं। हर एक चीज परमेश्वर की परफेक्ट है। एक साइंटिस्ट जो हार्वर्ड के साथ उसकी सिस्टर कंसर्न के साथ जुड़ा हुआ है, और वो मैथमेटिशियन है, और उसने कहा कि मैं जितना ज़्यादा पढ़ता जाता हूँ मैथमेटिक्स और साइंस के बीच में जो मैथमेटिक्स का लिंक है, कहता ऐसे लगता है कि ये किसी बिग बैंग का काम नहीं है, ये अपने आप कुछ पैदा नहीं हुआ। इट्स सच ए, कहता इतना वो परफेक्ट है मैथमेटिक्स इन चीजों का कि ये क्रिएटर के बिना नहीं हो सकता है। आप देखो धरती के ऊपर ग्रेविटी है, चंद्रमा पे ग्रेविटी कम है, कई ग्रहों पर ज्यादा है। अगर देखो धरती पर ज्यादा होती तो आदमी चल ही नहीं पाता, चिपका ही रहता वो धरती के साथ। अगर बिल्कुल कम होती तो इमेजिन करो, थोड़ा सा आप गाड़ी पे जा रहे हो, थोड़ा सा बम्प लगा तो गाड़ी ऊपर ही निकल गई मालूम हुआ। देखो परमेश्वर ने कितना वो परफेक्ट बनाया है। ग्रेविटी और लाइट दोनों की स्पीड एक है। आप इमेजिन करो, किसने कहा कि सडनली यूनिवर्स हैपन हो गया? आपको लगता है क्या? यहां इंडिया में जहां सैंडस्टोन उसको बोलते हैं, जहां से निकलता है खदानों से, बिल्कुल सूखा वो जगह है, और वहां पे समुद्र के जीवाश्म मिले, फॉसिल समुद्र के। कहता ये एक समा था, ये जगह भी समुद्र के नीचे थी। कब? धरती बेडौल और सुनसान पड़ी थी, परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। हालेलुया। समुद्र के जीवाश्म वहां मिले हैं। हालेलुया। कितना वो परफेक्ट परमेश्वर है। धरती वैज्ञानिक कहते हैं जी करोड़ों साल पुरानी, आपकी बाइबल तो कहती है 6000 साल पुरानी है। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो उसने छोटा नहीं बनाया, उसने बड़ा आदम बनाया। यानी जब आदम का पहला दिन था, आदम कितने साल का था? अगर वो बच्चा होकर बड़ा होता, वो तो होता हो सकता है वो 50 साल का था। इतना बड़ा आदम था, अपनी समानता में परमेश्वर ने बड़ा बनाया था उसको। तो आदम जब पैदा ही हुआ तो पहले दिन ही वो पता नहीं कितने साल का था। तो जब धरती भी ऐसी, जब वो पैदा ही हुई, वो पता नहीं परमेश्वर कितने करोड़ों खरबों साल। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं?
और इस पिछले संडे परमेश्वर ने कहा तुम मंडे चेक करोगे। मैंने कहा प्रभु, मैं कई बार प्रभु को खुद कहता हूं, प्रभु मंडे थोड़ा टाइम तो दे, 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना के अगले महीने जब तुम चेक करोगे तुम प्रेग्नेंट होगी। प्रभु कहा नहीं, मंडे कल। साइंस में इसमें कोई लॉजिक आपको नहीं मिलेगा। आदम पहले दिन ही वो 50 साल का था, कोई लॉजिक नहीं मिल सकता आपको। धरती जब बनाई गई तो वो पहले दिन ही हजारों करोड़ों साल पुरानी थी, इसका कोई लॉजिक नहीं मिल सकता आपको। लेकिन हमें पता है बाइबल में चीजें लिखी हैं। यू विल सी साइंस एंड वंडर्स, साइंस एंड वंडर्स, वंडर्स, अद्भुत काम, मिरेकल्स, डुनामिस, जो आपकी मेडिकल लाइन से परे हैं। टेस्टिमनीज इतनी थी कि हम दे नहीं पाए उनको, और वो आती जा रही थी। लोग शॉक थे जिन्होंने टेस्टिमनी को रिसीव किया, वो खुद हैरान थे कि ये नहीं हो सकता। 1 बार चेक, 2 बार चेक, 3 बार चेक, डॉक्टर के पास जा, लैब रिपोर्ट लेकर उनको तसल्ली हुई कि हां रियल में ऐसा हो गया। किसी को टेस्टिमनी प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद 1 घंटा उस पर आत्मा उतरा रहा कि 13 साल में जो नहीं हुआ, मेडिकल दवाइयां खा के थक गए, नहीं हुआ। सडनली व्हाट हैपेंड? क्योंकि परमेश्वर जिसने इस दुनिया को इतना परफेक्ट बनाया है, वो आपकी लाइफ को कितना परफेक्ट बनाएगा, और बनाया है उसने। हमें सिर्फ परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना है। वो इतना परफेक्ट परमेश्वर, इस मैथमेटिशियन भी कह रहे हैं कि इतना परफेक्टली हर चीज, ये किसी बिग बैंग का काम नहीं है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये किसी क्रिएटर का काम है। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, वो चांद तक पहुंच गई है, लेकिन जो कैमरा खुदा ने बनाया है, आपकी आंखें, ऐसा कैमरा दुनिया नहीं बना पाई। परफेक्ट, राइट, परफेक्शन में परमेश्वर ने आपको बनाया है। जो खुदा ने बनाया है वो कितना इजी चलता है। आज प्लेन्स, प्राइवेट जेट जो महंगे से महंगा है, 100 मिलियन, 90 मिलियन, 800 करोड़, 900 करोड़, 10-20 साल में पुराने हो जाते हो। 900 करोड़ की चीज आदमी आपको 70, 80, 60, 70 साल में भी उसका हार्ट काम कर रहा है। 100 साल में भी वो चल रहा है। अगर इटली की साइड आप चले जाएं तो वहां पे जब मैं गया था तो मोस्टली 90 साल, 95 साल उन गोरों की उम्र थी, और वो बहुत अच्छी तरह से चल रहे थे, कपल थे, घूम रहे थे। उसने आपको परफेक्ट बनाया है। आज का वर्ड आप सुनेंगे और आप डिलीवरेंस प्रेयर को हासिल करेंगे। जितने नशा करते हैं, ब्रांचेस आप सब आगे आएंगे, आप पर ले हैंड होगा, आप इस वचन को और इस प्रेयर को रिसीव करेंगे और आपकी लाइफ सेम नहीं होगी इन जीसस नेम। वो इतना बड़ा परमेश्वर है, उसने आपको कुछ खास काम के लिए अपने पास बुलाया है। गेट रेडी। जो लोग नशा करते हैं इस वर्शिप के दौरान, वो आगे आ जाएंगे पुलपिट के ऊपर, और आप इस प्रेयर को रिसीव करेंगे और उसके बाद आप वर्ड को रिसीव करेंगे और आपकी लाइफ सेम नहीं होगी इन जीसस नेम। आपकी फैमिली, आप हैप्पीनेस को याद रखना है। प्रोफेसी कर रहा हूं आपके लिए। खुशियों को अपने जीवन में एंटर करता हुआ देखेंगे इन जीसस नेम। आप देखेंगे, आप सेलिब्रेट करेंगे, आप टेस्टिमनीज को भेजेंगे यीशु के नाम में। आप देखेंगे उस बेबी को, आप देखेंगे उस बरकत को, उस फैमिली मेंबर को सेव होते हुए। मैं जल्दी इस ट्यूसडे से आपकी टेस्टिमनीज को सुनने के लिए तैयार हूं। इस वर्शिप के दौरान जो लोग नशा करते हैं वो आगे आ जाएंगे, और आप टीम चर्च लीडर्स, आप उनके सिरों पे हाथ रखेंगे एक बार,
और एक बार उनके हाथों को अनॉइंट करेंगे, और वो लोग जिनको हाथों पे अनॉइंट किया गया है वो अपने हाथों से अपने पैरों को टच करके डिक्लेयर करेंगे, मैं सही कर्म करूंगा, मैं सही जगह जाऊंगा, मेरी चाल मेरे कर्म प्रभु के वचन के अनुसार होंगे। उसके बाद आप मेरी प्रेयर को रिसीव करेंगे, आप वचन को रिसीव करेंगे, आप एक टेस्टिमनी को बीच में सुनेंगे, आपकी लाइफ सेम नहीं होगी इन जीसस नेम। अगले संडे लोगों को इनवाइट करना मत भूलें, क्योंकि डिलीवरेंस वीक्स में मार्वलस खुदावन काम कर रहा है। इनवाइट करना मत भूलें, लोगों को इनवाइट करना मत भूलें चर्चिस में, परमेश्वर की प्रेजेंस में। और आपकी लाइफ, आपका जीवन जो कुछ जुड़ा हुआ आपके साथ सेम नहीं रहेगा इन जीसस नेम। आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस योर फैमिलीज। आमीन। करके सब कुछ पाने मैं रब तो दुआ करके सब कुछ पाने मैं जिंद हो देना करके मैं जिंद हो देना करके जिंदगी नू पा लिया मैं रब तो दुआ करके सब कुछ पा लिया मैं रब तो दुआ करके सब कुछ पा लिया मैं जिद ओ देना करके मैं जिद ओ देना करके जिंदगी नू पा लिया मैं रब तो दुआ करके सब कुछ पा लिया हाँ मैं रब तो दुआ करके सब कुछ पा लिया ओदे कोलों पाउण लई मान होना चाहिदा दिल विच बस यसू नाम होना चाहिदा ओदे कोलों पाउण लई मान होना चाहिदा दिल विच बस यसू नाम होना चाहिदा ओदे कोलों पाउण लई मान होना चाहिदा दिल विच बस यसू नाम होना चाहिदा ओदे कोलों पाउण लई मान होना चाहिदा दिल विच बस यसू नाम होना चाहिदा मैं हुक्मां ते ओदे चल के रब नू मना लिया मैं हुक्मां ते ओदे चल के रब नू मना लिया मैं जिद ओदे ना करके मैं जिद ओदे ना करके जिंदगी नू पा लिया मैं रब तो दुआ करके हाँ मैं रब तो दुआ करके मेरिया मुरादां दा जवाब मैनू देंदा है थोड़ा भी मैं मंगा बेहिसाब मैनू देंदा है मेरिया मुरादां दा जवाब मैनू देंदा है थोड़ा भी मैं मंगा बेहिसाब मेरिया मुरादां दा जवाब मैनू देंदा है थोड़ा भी मैं मंगा बेहिसाब मैनू देंदा है मेरिया मुरादां दा जवाब मैनू देंदा है वचन ओदा रख के दिल ते गुनाह नू मुका लिया वचन ओदा रख के दिल ते गुनाह नू मुका लिया मैं जिद ओदे ना करके मैं जिद ओदे ना करके
ना करके जिंदे ओदे नाम करके जिंदगी नू पा लिया मैं रब तो दुआ करके सब कुछ पा लिया मैं रब तो दुआ करके सब कुछ पा लिया मैं जिंद ओदे नाम करके। हाथों को उठाओ जो लोग नशा करते हैं, नशा करने वाले लोग जो हैं आगे आ जाओ, जो नशा करते हैं। और सुनो मेरी बात, आज शर्माना मत। अगर किसी को नहीं भी पता तुम्हारी फैमिली मेंबर को, आगे आ जाओ, क्योंकि शैतान तुम्हें बांधे हुए है। ओके? और आज मैं आपको बता रहा हूं, आज आपकी लाइफ का ये लास्ट डे है जब आपने नशा किया था। लास्ट डे। मेरी बात को ध्यान से सुनना, और अब हैरान होंगे जो मैं आपसे कह रहा हूं। परमेश्वर आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। आपको लगता है कि आप नशा करते हैं और प्रभु आपसे नफरत करता है। नशा आपकी इस संसार की बरकत को रोकता है और आपको स्पिरिचुअली क्लोज करता है कि आप प्रभु की डायरेक्शन को हासिल ना कर सकें। समझ आ रही है आपको? नशा क्लोज करता है आपकी स्पिरिचुअल आईज को और ये आपके शरीर को खराब करता है। ये प्योर शैतान का प्लान है। मैं कुछ चीजें आपको यहां से नहीं कह सकता हूं, उनका मिसयूज हो सकता है, लेकिन मैं आपको यह बात बता सकता हूं कि अगर आप नशा छोड़ दें तो क्या होता है, और शैतान क्यों चाहता है कि आप इस सर्कल में फंसे रहें। बाइबल कहती है कि दाखरस के मतवाले ना बन के पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ, क्योंकि जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता है, वो एक्सपीरियंस और नशे वाला एक्सपीरियंस ये सेम 100% नहीं, लेकिन ये सेम थिंग है। कहते ना, ओ यार बड़ा बोलता ही रात नू, ओ छाट यार ने पीती हुई है। फिर की हो गया? पीती हुई तो दलेर किदां हो गया? क्योंकि वो दलेरी जो आपको शराब से मिल रही है और वही दलेरी पवित्र आत्मा से मिलती है। अगर आप किसी पवित्र आत्मा से भरे हुए बंदे से पूछो, वो डर रहा होगा, हाय हाय शैतान, हाय रोग, हाय बीमारी, हाय। जैसे वो परमेश्वर की प्रेजेंस में जाता है, फास्टिंग करता है, प्रार्थना करता है, सडनली प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, लेकिन वो दलेर हो चुका है। क्यों? क्योंकि वो दलेरी उसे किसने दी है? पवित्र आत्मा ने। परमेश्वर ये चाहता है कि आप वो दलेरी शराब से हासिल ना करें, आप वो दलेरी पवित्र आत्मा से हासिल करें, क्योंकि वो शराब, वो नशा आपके शरीर को खराब कर रहा है, और दूसरा आपकी स्पिरिचुअल आवाज को जो प्रभु की है उसे बंद कर रहा है। आपके सामने 2-3 रास्ते हैं, मुझे ये करना है, ये करना है, या ये करना है। आपको नहीं मालूम आपको क्या करना है, क्योंकि उनमें से 2 रास्ते आपके लिए नहीं बने, चाहे वो दुनिया के लिए अच्छे हों। और जब आपका स्पिरिचुअल आईज क्लोज होती हैं, आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं कि मुझे कौन सा रास्ता चुनना है। जब हम इस टेस्टिमनी को आप सुनेंगे, आप देखेंगे गॉड्स वे को, कि प्रभु का तरीका क्या है, कि परमेश्वर का तरीका क्या है। हाथों को उठाओ और नशे की आत्माओं को हम डांटेंगे, कमांड करेंगे नशे की स्पिरिट्स को कि होली गोस्ट फायर तुम पे उतरे। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर से नशे की स्पिरिट, नशे का जुआ। बोलो होली गोस्ट फायर उतरे। होली गोस्ट फायर उतरे।
Holy Ghost. नशे की आत्मा आउट 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 नशे की आत्मा छोड़ लीव 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 Leave! Leave! Go! 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 In Jesus' name! In Jesus' name! Out! 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 In the mighty name of Jesus! In Jesus' name, मैं घोषणा करता हूं एंजल्स तुम्हें टच करें और सारी नशे की गंदी आत्माएं तुम्हें छोड़ के चली जाएं। ये तलब तुम्हारे जीवन में ब्लड से यीशु के नाम में फायर से कैंसल हो जाए। वो सारी चीजें जो तुम्हें नशे की ओर लेके जाती हैं तुम्हारी जिंदगियों से नाश कर दी जाए आज पवित्र आत्मा के द्वारा इन जीसस नेम। वो नशे का आत्मा जो जादू का टोने का कारण है कमांड करेंगे जादू और टोने की स्पिरिट को तुम्हारी बॉडी को छोड़ के जाए इन जीसस नेम राइट नाउ। आउट हो जाए, आउट करते हैं, आउट करते हैं, आउट करते हैं, आउट करते हैं जादू की टोने की स्पिरिट को आउट करते हैं, आउट करते हैं, आउट करते हैं, आउट 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 आउट। ए जादू, ए टोना, हम तुझे बांधते हैं, तुझे आउट करते हैं यीशु नाम में। कहे मेरे ब्लड से, मेरी बॉडी से, मेरे शरीर से, मेरी लाइफ से, मेरे परिवार से, मेरे बिजनेस से, मेरे जीवन से ए दुष्ट आत्मा, ए जादू, ए टोना आउट 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 आउट। रिसीव कर, अपने हाथों को उठाओ इन जीसस नेम। तुम्हारे शरीर बॉडीज फायर को रिसीव करें, फायर को रिसीव करें और आजाद हो जाओ राइट नाउ इन जीसस नेम। नशे को छोड़ने का एक तरीका बताओ, आत्मा से भरना शुरू करो अपने आप। जब हम आत्मा से भरते हैं नशे की आत्मा आप पर कब्जा नहीं कर पाती, क्योंकि आत्मिक नशा कहीं अधिक बड़ा है, पावरफुल है इस नशे से। हाथों को उठा, रिसीव करो स्पिरिट को, ऑलमाइटी गॉड की स्पिरिट। यीशु तेरे घर में बसा, भरो आत्मा से, पीछे भी पहले सभी दे दे मसा, दे दे मसा, दे दे मसा, मसा 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 हालेलुया। मसा दे दे रुदा मसा, दे दे दादा मसा, 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 दे दे रुदा मसा। यीशु तेरे घर में बसा, यीशु तेरे घर में बसा, यीशु तेरे घर में बसा, यीशु तेरे घर में बसा। दे दे मसा, दे दे मसा 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 मसा।
हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। उठाओ अपने हाथों को, बोलो जो वचन मैं सुनूं 100 गुना फल लेके आओ। फिर से कहो, फिर से कहो, जो वचन मैं सुनूं 100 गुना फलों को लेके आओ। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो ध्यान से सुन। यूहन्ना 15 उसकी 1 आयत में लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट देता है, जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि वो और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। 4 आयत में लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। यदि डाली दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे यदि तुम मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। सिंपल वचन कहा परमेश्वर ने। कहता मेरा पिता किसान है, मैं क्या हूं? क्या हूं? अंगूरों की बेल हूं। क्या हूं? कौन है अंगूरों की बेल? यीशु। पिता क्या है? किसान यानी मालिक। अंगूरों की बेल कौन है? यीशु। यीशु ने कहा मैं अंगूरों की, मेरा पिता, यदि कोई डाली मुझ में रहे तो फल लेके आएगी। अगर तुम मुझ में बने रहो तो क्या होगा? तो तुम यीशु में कैसे बने रहोगे? चर्च को फॉलो नहीं, वर्ड को फॉलो करना है। अगर वो चर्च वचन दे रही है तो फिर चर्च को फॉलो करना है। उसने कहा अगर तुम मुझ में बने रहो तो तुम क्या करोगे? तो फल लाओगे। आपने कभी टहनी देखी होगी जिसमें फल लगे होते हैं। फल देने से पहले आपने किसी टहनी को लाल रंग का होते हुए देखा कि बहुत जोर लग रहा है यार मेरा, कि मैं फल दे रहा हूं, बहुत जोर लग रहा है। आपने देखा कभी? उसने कहा अगर तुम मेरे हुक्मों में बने रहोगे तो बिना जोर लगाए तुम फलदार रहोगे। अपने पड़ोसी को बोलो क्या करना है? बने रहना है। फिर जोर लगाने की जरूरत। अब जोर लगाते हैं, आपको मालूम क्या जोर लगा हुआ है? कि मैं फाइनेंशियली किसी तरह से सेट हो जाऊं, किसी तरह से मेरा बच्चा सेट हो जाए, किसी तरह से मैं इस बीमारी से बाहर आ जाऊं, कोई तो कुछ तो करके। परमेश्वर ने कहा यदि तुम मुझ में बने नहीं रहोगे तो फल नहीं ला सकते हो। आदमी को डिजाइन किया गया था कि वो परमेश्वर के साथ जुड़ा रहेगा और वो फल लाएगा। आदमी ने क्या सोचा कि मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है, मैं अपने स्किल से, अपनी पढ़ाई से फल ला सकता हूं, और वो फ्रस्ट्रेट होता गया। इसीलिए आज लाखों फॉलोअर्स होने के बावजूद भी लोग सुसाइड कर लेते हैं। ओ मुझे एमएलए बनना है, मेरा ड्रीम है ये। मैंने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के बच्चों को सुसाइड करते हुए देखा है। अगर पोजीशंस, पैसा आपको सुख दे सकते, फल दे सकते, तो वो सुसाइड नहीं करते। फिर जो आपका ड्रीम था लोगों का वो पा चुके थे, फिर भी सुसाइड कर ली। परमेश्वर ने कहा अगर तुम मुझ में बने ना रहो तो फल। 5 में लिखा तुम दाखलता हो, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते हो। क्योंकि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी, मुझसे अलग, अपने पड़ोसी को बोलो मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी। आपको पता है कि जीसस ने अंगूरों की बेल की एग्जाम्पल क्यों दी?
उसने ये क्यों नहीं कहा मैं सेब का पेड़ हूं तुम मेरी टहनियां हो, मैं आम का पेड़ हूं तुम मेरी टहनियां हो, अगर तुम मुझ में बने रहोगे तो बहुत सा फल लाओगे। उसने अंगूरों की एग्जाम्पल क्यों दी? क्योंकि अंगूरों की बेल अगर सड़ जाए और फल ना लाए, उसका बैट बल्ला फर्नीचर नहीं बन सकता। आम का पेड़ सूख गया, चलो जी ला दो इनू, घर का फर्नीचर बनाने इनू, थापियां बना लेने, बल्ले बना लेने, गड्ढे बना लेने, गड्डी बना लेने, रिक्शे बना लेने। पर अगर अंगूरों की बेल सूख जाए तो कहता वो सिर्फ जलाने के काम आएगी। इसीलिए जो लोग क्रिश्चियन हैं और वचन पे नहीं चलते, आप उनके घरों में जाकर देख लो, अन्य जातियों से ज्यादा श्रापित और ज्यादा बीमार और ज्यादा दुखी नजर आएंगे आपको। क्यों? क्योंकि वो अंगूरों की बेल की टहनियां हैं। और अगर वो फल नहीं देंगी तो उसने क्या कहा बाइबल में? यदि कोई मुझ में बना ना रहे, वो डाली के समान फेंक दिया जाता, सूख जाता और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती हैं। क्या कहा परमेश्वर ने? यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो क्या होगा? वो सूख जाएगा, लोग उसे बटोर कर क्या करेंगे? फिर आग में जला देंगे। इसका मतलब उसकी कंडीशन बदतर होगी, जो मसीह में रहकर भी फल नहीं देगा। एक व्यक्ति जो व्यभिचार में है, अन्य जाति, उसका श्राप जो क्रिश्चियन होकर व्यभिचार में है उससे 10 गुना कम है। सेम पाप, लेकिन क्रिश्चियन व्यक्ति की सजा 10 गुना ज्यादा है, क्योंकि वो वचन को क्या है? जानते हैं। जो वचन जानता हुआ पाप करेगा उससे ज्यादा बदला लिया जाएगा, वचन कहता है। यीशु ने कहा तुम्हें जोर लगाने की जरूरत नहीं, तुम मुझ में क्या करो? बने रहो। कैसे बने रहोगे उसमें? अपने आप को सेलो टेप से जोड़ लोगे बाइबल के साथ? चर्च में आके बैठ जाओगे? नहीं, उसके वचन को पूरा करोगे। क्या लिखा? अपने पड़ोसी को बोलो कि जो कुछ तुम चाहोगे, अगर तुम वचन में बने रहोगे तो वो हो जाएगा। तो क्या होगा वो? अगर तुम वचन में, वचन मुश्किल है क्या? कोई मुश्किल नहीं। मुश्किल बोलो नहीं है। आप अपने बच्चे के लिए ऐसे लॉ बना सकते हो जिसको पूरा करते मर जाए वो, जिससे उसका नुकसान हो, उसकी लाइफ बोरिंग हो जाए। पहले लगता अच्छा मैं व्यभिचार छोड़ दूंगा तो बोरिंग नहीं हो जाएगा, मैं नशा छोड़ दूंगा तो बोरिंग नहीं हो जाएगा। अब बताओ, धक्के खाते हुए बस से आप आए हो, वो बोरिंग है कि स्कॉर्पियो गाड़ी में आए वो बोरिंग है? बोलो, अब बताओ, अब बताओ क्या बोरिंग है? अरे वो बोरिंग है क्योंकि वो शैतान ने दिया है। या तो 2 मिनट का मजा पहले ले लो और 100 साल की सजा बाद में ले लो, या 2 मिनट का डिसिप्लिन पहले कर लो और बाद में अपनी लाइफ को एंजॉय कर लो। समझ आ रही मेरी बात? मैंने सिगरेट्स पी हैं, तंबाकू खाए हैं, शराब, सब नशा किया, मेडिकल नशा किया। वो तलब लगती थी 2 मिनट, सिगरेट पी 5 मिनट, नशा हुआ, खत्म। बाद में तो नशा होना भी बंद हो जाता है, फिर आदमी भर भर के पीना शुरू करता है उसको। या तो वो कर लो, और या फिर कंट्रोल करके वचन में बने रहो और प्रभु को फल लाने का मौका दो। आपकी मोहल्ले का सबसे स्ट्रांग आदमी आपको एक दिन स्ट्रांग समझेगा जब आप ये बात फॉलो करेंगे। मैं आपको प्रोफेटिकली बता रहा हूं, मैं ये आपको प्रोफेटिकली बता रहा हूं। ओके? आपको क्या लाना है? फल, और फल आसान है। पड़ोसी को बोलो, बोलो पड़ोसी को, फल आसान है। बोलो पड़ोसी को, फल आसान है, लेके आना। आमीन।
कहता मुझ में क्या करो, लगे रहना है मेरे साथ, बस जोर नहीं लगाना है, लगे रहना है। डाली अपने आप क्या करेगी? यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहें, जो चाहो मांगो। क्या करो? क्या मांगो? जो चाहो। आप श्योर हो? आप श्योर हो? वचन में लिखा है ऐसा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। अपने पड़ोसी को बोलो, यदि तुम मुझ में बने रहो। यीशु ने कहा अगर तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्या मांगना है? कुछ चीजें बताई हैं प्रभु ने कि ये नहीं मांगनी, मैं कर नहीं पाऊंगा, ये बहुत बड़ी। ऐसा लिखा है कि वड्डा मकान नहीं मंगना, छोटा मंगियो। गड्डी छोटी लेनी, वड्डी नहीं लेनी। कहा प्रभु ने कि मैं नहीं, तेरे को बेबी नहीं दे सकता हूं, अडॉप्शन करने में तेरी मदद करूंगा। ऐसा लिखा? नहीं नहीं, मैं तेरी फैमिली को बचा नहीं सकता हूं, तू बच जा बस। ऐसा लिखा? कहता अगर तुम मुझ में हो, मेरा वचन तुम में है, आस्क एनीथिंग। आस्क एनीथिंग। जब मैं खामबरा में आया, और एक व्यक्ति मेरा खिलाफत करता हुआ सब जगह मैसेज देता था कि इन लोगों को किराए पर जगह मत देना, किराए पर। पिछले साल वो अपनी जगह मुझे बेच के गया है। जो चाहो, क्या कहा? जो आस्क एनीथिंग। तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे बेबीज, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा फाइनेंस, तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारा एनीथिंग। उसने सिर्फ ये कहा है, कहता यदि इफ ye abide in me and my words abide in you, you shall ask what ye will। कहता जो तुम चाहते हो, जो तुम चाहते हो, जो उसने नहीं कहा जो मैं बताऊंगा तुम मांगो। कहता जो तो तुम चाहते हो। कहता जो तुम चाहते हो तुम्हारे लिए क्या लिखा है? क्या लिखा है? ऊंची बोलो, तुम्हारे लिए। आगे उसने एक और बात लिखी, कहता मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सफल लाओ। कहता मेरा पिता यह चाहता है कि तुम्हारी जिंदगी में बड़ी गवाही हो। उसने खुदा का हार्ट बताया है आपको। कहता मेरा पिता यह चाहता है, उसकी महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सफल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। उन फलों में आत्मिक जीवन है। वो कहता है कि तो अगर तुम आत्मिक जीवन जियोगे तो कहता है इस संसार की वस्तुएं भी तुम्हें पीछे पड़ के मिल जाएंगी। 10 आयत पढ़ेंगे, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो इफ। यदि, बोलो अपने पड़ोसी नु जे तू ओदियां आज्ञावां नु मन्नेगा। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे और मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। अब बड़े ध्यान से समझना इस आयत को, 11 आयत को। कहता मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। और आगे पता क्या लिखा है? और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। कहता मैं ये गल्लां तानू इसलिए कहियां
कि मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਰਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਰਵੋ। जब 13 साल बाद बेबी होता है तो आनंद क्या होता है पूरा। जब घर में ब्रेक थ्रू आता है, जब वो मेरा भाई, जब 50 लोग कलीसिया के चर्च में आते थे तो जब कलीसिया जाती थी तो जिस रास्ते से, जिस पौड़ी से वो उतर के जाती थी, वहां लिख देता था, मेरे वाला धर्म किसी की बुराई नहीं करता। आज वो भी क्रिश्चियन है, प्रभु में है। समझो मेरी बात। उसने क्या कहा? कहता अगर तुम मुझ में बने रहोगे तो मेरा आनंद तुम में पूरा हो जाएगा, पर कहता तुम्हारा आनंद भी। अपने पड़ोसी को बोलो, ये एक तरफा प्यार नहीं है। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो ये एक तरफा प्यार नहीं है। तुम यीशु से प्यार करो, उसकी आज्ञाओं को मानो, तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। आमीन। एक फिलॉसफर था, हाईएस्ट लेवल का फिलॉसफर, और जब एक गोरा फिलॉसफर बनता है वो किसी बात को आंख बंद करके यकीन नहीं करता। और फिलॉसफर का काम होता है किसी भी चीज को, छोटी चीज को लंबा कर देना, उसे डिटेल में ले जाना। तो एक फिलॉसफर क्रिश्चियन बन गया और प्रचार करने लगा। अब वो कहता मैं खुद फिलॉसफर था, प्रचार करता था, लेकिन खुद हीलिंग के ऊपर मुझे यकीन नहीं था। और एक दिन मैं खुद बीमार हो गया, और जब मैंने वचन को पढ़ा तो परमेश्वर ने कहा मैं तेरा हीलर हूं। कहता मैं उन शब्दों को, क्योंकि मुझे लगता कि परमेश्वर सिर्फ सोल को चंगा करता है, शरीर को चंगा नहीं करता। कहता नीति वचन जब मैंने पढ़ा तो वहां लिखा था कि परमेश्वर हेल्थ देता है, जो कि बॉडी के साथ संबंधित वचन है। कहता इसके लिए तो मुझे किसी डॉक्टर के पास या किसी क्रिश्चियन, डीप क्रिश्चियन के पास जाना पड़ेगा। और जब वो गया तो उसने कहा कि हाँ, जो वर्ड बाइबल में लिखा है ये फिजिकल हीलिंग के बारे में लिखा है, नीति वचन का। तो उसने कहा मैं क्या करूं, कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे लिए मेडिसिन हूं। तो वो डॉक्टर के पास गया, उसने कहा आप जब मेडिसिन देते हैं तो कैसे देते हैं? उसने कहा हम मेडिसिन देते हैं तो सर्कल में खानी होती है, कि 24 घंटे में इतनी खानी है, ओके, कोर्स करना है। एंटीबायोटिक खाते ना लोग, डॉक्टर बोलते 5 दिन से पहले मत, ठीक भी हो जाए तो खत्म मत कर देना। टीबी की दवाई खाते तो रोज खाना, आपको मालूम होगा कई लोगों को। उसने कहा कि इसका मतलब यह है कि तू जब परमेश्वर का वचन पढ़े ना तो इसे मेडिसिन की तरह लेना। उसने कहा आप मेडिसिन कैसे देते? उसने कहा मैं देता हूं जैसे खाने के बाद 3 बार दिन में खानी है। कहता ठीक है। घर गया, वचन खोला, कहता रोज 3 बार मैं वचन पढ़ने लगा हीलिंग का। और वो बीमारी जो डॉक्टर हाथ खड़े कर चुके थे, उसकी जिंदगी में कुछ ही दिनों में, हफ्तों में, 1 महीने के अंदर अंदर खत्म हो चुकी थी। अब उसका आनंद भी पूरा हुआ कि वो अपने बच्चों को हील करना चाहता है, और नीचे वाले का आनंद भी पूरा हुआ चंगाई को प्राप्त करके। आप मेरी बात समझे कि नहीं? हालेलुया। उसने वचन को मेडिसिन की तरह लिया। 3 बार मेडिसिन खाता ना आदमी, जैसे ही खाना खाया बाइबल खोल लेता था और हीलिंग वचनों को पढ़ता था। फिलॉसफर था ना, वो हर चीज को बड़ी तरीके से फॉलो करता था, और उसने फॉलो करना शुरू किया और दिनों में उसकी बॉडी ने रिस्पॉन्ड करना शुरू किया। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आपकी लाइफ का चैलेंज, रोज बाइबल के सामने जाएं, प्रभु की हुजूरी से दूर ना हो, पढ़ें। जब नशे की तोड़ लगे बाइबल खोल लें और इसे मेडिसिन की तरह लेना है इसे, कि ये मेरी मेडिसिन है। डॉक्टर के पास जाओ ना नशा छोड़ने के लिए, वो तुम्हें दूसरे नशे की गोली देते हैं, मालूम, कि ये खानी है, अपने वाला छोड़ दे, फिर धीरे धीरे उसको कम कर देंगे। मैं आपको एक मेडिसिन दे रहा हूं, बाइबल। जब नशे की तोड़ लगे तो बाइबल खोलनी है और उसे पढ़ना है।
तुम मुझे जल्दी मंगलवार से शुरू कर दोगे टेस्टिमनीज को भेजना इन जीसस ने। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। 16 आयत में लिखा कहता तुमने मुझे नहीं चुना। अपने पड़ोसी को बोलो, यीशु कहता है तूने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुझे चुना है, नियुक्त किया है कि तुम फल लाओ, तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ मांगो पिता से वो तुम्हें दे। ऊंची आवाज में कहो आमीन। आपने यीशु को ग्रहण नहीं किया, यीशु ने आपको क्या किया है? आपने उसको नहीं चुना। कहता तुमने मुझे नहीं चुना। यीशु ने कहा तुमने मुझे ग्रहण नहीं किया। हम बोलते ना मैंने यीशु को ग्रहण किया था 2002 में। नहीं नहीं, उसने तुम्हें ग्रहण किया 2002 में। तुमने उसके वचन को फॉलो किया, तुमने हां में हां मिलाई कि हां मैं स्वीकार करता हूं उसके वचन को कि वो मेरे लिए मारा गया और गाड़ा गया। आमीन। कहता तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब बताओ वो बोरिंग है कि कर्जा लेने वाला तुम्हारे घर पे आके गालियां निकालता है, शाम को तुम भांग की टिक्की खाने जाते हो, थोड़ी सी दारू पी के अपने आप को थोड़ा रिलीज करते हो कि मेरा स्ट्रेस कम हो जाए, कि वो मजेदार है कि तुम किसी को पैसा मदद करने के लिए जा रहे हो सुबह सुबह अपनी गाड़ी में, कि वो मजेदार है? क्या मजेदार लगता है? तुम मदद कर रहे हो ये मजेदार है, ना कि तुम गालियां खा रहे हो ये मजेदार है। और यीशु ने कहा मेरा पिता ये चाहता है कि तुम फल लाओ, और मेरा पिता ये चाहता है कि तुम्हारा फल बना रहे। तुम फल लाओ, बहुत सा फल लाओ, तुम्हारा फल बना रहे। मेरा पिता ये चाहता है। कहता उसकी महिमा इसी से होती है। क्या मैं यहां खड़ा हो सकता था अगर पिता की महिमा मेरी जिंदगी से ना होती? तो अगर मैं नशे से आजाद ना होता, अगर मैं सेवा ना करता, अगर मैं प्रभु को जीवन ना, मैं यहां खड़ा हो पाता? क्या उसकी महिमा होती? परमेश्वर कहता मैं चाहता हूं मेरी महिमा हो, अगर तुम तैयार हो तो, अगर तुम वचन में खड़े रहने के लिए तैयार हो तो। और यह डिसीजन तब नहीं होता जब आदमी बड़ा हो जाता है। जब मैं आपकी जगह पे था, मेरे रिश्तेदार ने मुझे इनवाइट किया कि तेरे भाई की शादी है, तुझे आना है। मैं क्रिश्चियन था, पवित्र आत्मा पाया हुआ था, पास्टर शायद नहीं था लेकिन लोगों पे प्रार्थना करता था। मैं शादी में गया और वहां पर डांस चल रहा था सभी गानों के ऊपर, और शैतान ने मेरे मन में डाला अगर तू इनकी खुशी में खुशी नहीं मनाएगा तो कल तेरी खुशी नहीं मनाई जाएगी। अगर तू इनकी शादी में नहीं आएगा कल को तेरी शादी में कौन आएगा? तो मैं शादी में चला गया, और जब डांस हो तो मैं डांस करूं, और जब मैं डांस करूं और डांस करने के बाद जब मैं बैठूं तो अंदर मेरे एक डीप घोर निराशा आई कि तू ये क्या कर रहा है? तू किसी से प्यार करता है इसका मतलब ये नहीं तू वचन को तोड़ देगा। तो मैं बहुत निराश हुआ उस दिन, और मैंने प्रभु से वायदा किया कि प्रभु आज के बाद मैं ये काम कभी नहीं करूंगा। कोई नाराज हो या ना हो, मेरी शादी पे कोई आए कोई ना आए, मेरी शादी पे 25,000 लोग थे, 50,000 लोग थे, आप लोग थे। रिश्तेदार तो बेचारे तंग हो रहे थे, वो तो बता रहे थे बार भाजी अही रिश्तेदार हाँ सानू जा लैन दो, अही आ देखो साडा ही मुंडा हो। बोले नहीं नहीं। और 2008-9 में शैतान मुझे डरा रहा था कि तेरी शादी पे फिर कौन आएगा। आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? आपको शैतान किसी भी कारण से कहे वचन तोड़ने के लिए, मत तोड़ो। वो क्यों, कोई बड़ा रीजन हो, आपके मोहल्ले का सबसे स्ट्रांग आदमी क्यों ना हो, वो बड़ा पॉलिटिशियन क्यों ना हो, वचन तोड़ने के लिए अगर कहे मत करो। क्योंकि फ्यूचर में परमेश्वर आपको कुछ बहुत बड़ा देना चाहता है।
उस एक रिश्तेदार को बचाने के चक्कर में मैं 50,000 रिश्तेदार खो बैठता उस दिन, अगर मैं अपने आप को जस्टिफाई करता कि नहीं नहीं ये करना जरूरी है। ऐसे कैसे कोई दुनियादारी थोड़ी छड़ देनी है आप, लोग थोड़ी छड़ देने, रिश्तेदार थोड़ी छड़ देने आप। एक्सक्यूज देता तो यहां ना होता। और ये कहता मेरे लिए नहीं है, कहता पिता चाहता है, उसकी महिमा ही इसी से होती है कि तुम बहुत सफल लाओ, बहुत सा। तुम्हारे जीवन में गवाही थोड़ी छोटी मोटी नहीं होनी चाहिए, कहता बहुत सी होनी चाहिए। पढ़ लो, आप पढ़ लो, 8 आयत में यही लिखा है। कहता मेरी पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सफल लाओ, तभी कहता तुम मेरे चेले ठहरोगे। आज से लेहन के बाद वापिस जाना, उस नशे से नफरत करना, उसको फेंक। तुम हैरान होंगे, तुम्हें वो गुटखा बहुत कड़वा लगने वाला है, तुम्हें वो सिगरेट बहुत कड़वी लगने वाली है, वो शराब तुम्हें पचेगी नहीं। यस, तुम फ्री हो। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। अपनी बॉडी पे हाथ रख के बोलो मैं फ्री होके यहां से जा रहा हूं, मैं फ्री होके यहां से जा रहा हूं। मैं फ्रीडम अपने लिए लेता हूं, अपने रिश्तेदारों के लिए लेता हूं, अपने भाइयों बहनों के लिए, अपने बाप के लिए, बच्चों के लिए। इस फ्रीडम को मैं लेता हूं इन जीसस नेम। आमीन।